तो पार्वती एक कार्ड तो प्रभु के अवतार लेने का ये मैंने सुनाया, और दूसरा कार्ड सुनो, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही चारु चरित नाना विधि करही। अरे कल्प कल्प में अनेकों अलग अलग तरह तरह से अवतार हुए हैं, ये कल्प कल्प की गाथाएं। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कय सुनय बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लगे जाए न गाए। प्रभु श्री राम के जो चरित्र हैं, अरे करोड़ों कल्प बीत जाएं, करोड़ों कल्प बीत जाएं, फिर भी गाए नहीं जा सकते हैं भगवान श्री राम के गुण। उनके अनंत गुण हैं, अनंत गुण। हे पार्वती, अब मैं भगवान के अवतार का दूसरा कार्ड सुनाता हूं, उसे सावधान होकर के सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूं। जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण परमात्मा और सगुण रूप धारण कर करके अयोध्यापुरी के राजा बने और दशरथ के बेटा बन करके आए, जिन प्रभु श्री राम को तुमने मुनियों के वेश में वन वन में भटकते देखा, लक्ष्मण जी के साथ नारी के विरह में, और उस अवतार में उन्होंने जो जो लीलाएं की, वो मैं सब तुम्हारे सामने प्रकट करके कहता हूँ, प्रकट करता हूँ। पार्वती सावधान होकर के सुनो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर मैया पार्वती जी सकुचा करके मुस्काई, सकुचाई फिर मुस्काई, क्योंकि आनंदित हुई मैया पार्वती। खुशी किस बात की है माताओं? कबा अब प्रभु के चरित्र सुनने को मिलेंगे, ये खुशी सबसे बड़ी है। और फिर शिव जी कथा कहने लगे, शिव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे पार्वती सुनो ध्यान लगा करके। स्वयंभुव मनो अरुषत रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। पार्वती जी स्वयंभव मनु और शत्रुपा हुए, और इनके द्वारा नरों की सृष्टि हुई, यानी मनुष्य जाति की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी के वो भगवान विष्णु की नाभ से कमल प्रकट हुआ, और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी के शरीर का जब मंथन किया तो उस मंथन के द्वारा एक बेटी और बेटे का जन्म हुआ, वो मनु और शत्रुपा कहलाए। और इन्हीं मनु और शत्रुपा के द्वारा उत्तानपाद प्रियव्रत 2 बेटा हुए, और आकूत देवहूत और प्रसूत ये 3 बेटियां हुई। हे पार्वती, उत्तानपाद के बेटा ध्रुव हुए, जिन्हें संसार जानता है, और जो बेटी हुई देवहूति, उनके बेटा हुए कपिल। जो कपिल स्वयं भगवान का ही अवतार थे, ये स्वयं नारायण ही अवतार लेकर के आए थे। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। वो कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की रचना की, और मैया देवहूति को सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। मैया अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का वर्णन सुनाया भगवान कपिल ने। मैया जब ये जीव आता है माँ के गर्भ में, तो एक दिन में ये माता के गर्भ में कलल बन जाता है। पंचरात्रि बुधबुधम, और 5 रात्रि में ये बलबूले जैसा हो जाता है। दशा है न तो करकंडू है, पेशेंडम बातत है परम। और 10 दिन में जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो बेर कैसे हो जाते हैं, और अंडज पिंडज प्राणियों के रूप में परिणित हो जाते हैं। 1 महीने में सिर निकल आता है, दूसरे महीने में हाथ पैर बन जाते हैं, तीसरे महीने में नाखून और शरीर पर जितने रोम हैं, बाल हैं, वो उगाते हैं, तथा स्त्री पुरुष के चिन्ह बन जाते हैं तीसरे महीने में कि ये बेटी बनेगा या बेटा बनेगा। चौथे महीने में मासाद 7 धातुओं से पुष्ट हो जाते हैं हम माँ के गर्भ में, और 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है माँ के गर्भ में।
माता जो खाती है उसी से हमारा पेट भरता है, उसी से हम पलते हैं, बड़े होते हैं। और ये 6वें महीने में माँ की कोख में, दाहिनी कोख में ये घूमने लगता है जीव। 7वें महीने में जीव भगवान की स्तुति करता है, प्रभु इस गर्भ नरक से कब निकाला जाएगा, निकाल दो। उस समय उसे सैकड़ों जन्मों के पाप याद आ जाते हैं, सैकड़ों जन्मों के। अब की बार निकाल दो प्रभु, अब की बार जाऊंगा और भजन करूंगा, भजन के अलावा कुछ नहीं करूंगा। मेरी माता हो, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो वहां जगह बहुत कम होती है, उस गर्भ के कीड़े नोचते हैं, काटते हैं, तो हम अपने शरीर को हिला डुला नहीं सकते हैं, इसलिए बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है गर्भ के समय। तब हम भगवान से वादा करते हैं कि जाएंगे और जाकर के भजन ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ आकर के कहीं करते हैं क्या, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। ये सांख्य शास्त्र का उपदेश कपिल भगवान ने मैया देवहूति को किया। और इधर जो स्वयंभव मनु है, तो उन्होंने क्या देखा है, स्वयंभव मन ने अपनी उम्र को ढलते हुए देखा तो एकदम से वो घबरा गए। अपनी उम्र को ढलता हुआ देख करके स्वयंभव मन घबरा गए और जबरदस्ती अपने बेटा उत्तानपाद को राजा बना करके जंगल में चले गए, ध्यान करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जब उम्र ढलती देखी ना स्वयंभव मन ने, ये हमारी सबकी कहानी है, उम्र ढलती हुई जैसे ही देखी स्वयंभव मन ने, वैसे ही एकदम से बड़ा भयभीत हो गई है। और भयभीत हो गए, इन्होंने सोचा कि ये सब बेकार की बातें हैं, ये कुछ भी नहीं है, सुख वैभव सब बेकार है, चलो छोड़ो। और बेटा को जबरदस्ती, यानी बेटा राज्य लेना नहीं चाहता था, फिर भी राजा बना दिया और चले गए। पहले के में अब में कितना अंतर था। पहले स्वयं का नहीं चाहिए राज्य, अब उम्र ढल रही है तो भजन करेंगे, जबरदस्ती राज्य दे गए। और आज के बुजुर्ग तो अपनी मालिकी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अब अरे आप बेटे को जिम्मेदारी दो, वो संभालेगा आपके सामने, और फिर जाने के बाद संभालेगा तो काम बिगड़ेगा तो फिर कौन देखेगा। तो कम से कम बिगाड़ेगा, बनाएगा, आंखों से देख तो लोगे कि क्या करेगा, तो सामने ही जिम्मेदारी दे दो। और ये उम्र फिर मस्त रहने की है, ये मालिकी करने की वो नहीं है उम्र। इसलिए हाँ, मस्त रहो, जो मिल जाए सो खा लो, और जो न मिले तो कोई बात नहीं। ठीक है माता? हाँ, रोटी नहीं देते क्या? माता जी कह रही है कोई नहीं देता, फिर माल 1 रुपया भी नहीं देते। सही कह रही है माता जी। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये अनाथ आश्रम काहे को वृद्धाश्रम खुलते, सब मालिक बन जाते हैं, फिर कोई नहीं देता। वो बात सही है, लेकिन ले लो अपना हिसाब किताब थोड़ा बना करके, पर वैसी जिम्मेदारियां दे दो, काम करवाओ, मालिकी मन दो, तो ऐसा कर लो, काम करवाओ का, चलो ये करो, खेती में क्या बोना ये तुम जानो, और कस्टडी अपनी माल की चाबी अपने पास रख लो, तो ऐसा कर लो, फिर क्या है। लेकिन हाँ, जिम्मेदारियां मत लो ज्यादा, थोड़ा बहुत। और फिर नहीं देंगे तो क्या बात है, भगवान के जब भरोसे हो गए ना, तो फिर मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक। और जब भगवान के भरोसे हो जाओगे तो मिलेगा भी। दुखी क्यों है बुजुर्ग, ये बुढ़ापा दुखी क्यों करता है कि हम बेटों की आस लगाए हैं। अब माता जी के प्रश्न में ही उत्तर छुपा है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बेटा देंगे तब हम कुछ काम करेंगे, तब हमारा गुजारा होगा। अरे वो बेटा क्या देगा, दे न दे ठीक है, भगवान देगा। और बेटा न दे तो खुश रहो, फिर भी वो न देगा तो उसको भोगना पड़ेगा। ठीक है, मस्त हो जाओ, क्योंकि जब अब ठान ही लिए, जब फकीरी ले ही ली, तो शर्म किस बात की। और ये भी मन सोचो कि बेटी आएगी, 2 हिती आएगी, अब मेरी बेटी तो भेंट नहीं दे पाऊंगी। अरे बुढ़ापे में कुछ मत करो, जब मालिकी है तो खूब दे दो, दान दक्षिणा खूब कर लो, और जब मालिकी न रहे तो शांत हो जाओ। और शर्म किस बात की, कोई बात की शर्म नहीं है। तो राजा ने जबरदस्ती स्वयं मनु और शत्रुपा ने आज भगवान का ध्यान किया, वन में जाकर के भगवान की तपस्या करने लगे, ध्यान करने लगे।
करई आहार साक फल कंदा, सुमिरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। और कंदमूल फल खाते हैं, भगवान श्री सच्चिदानंद का ध्यान करते हैं। उनके मन में भगवान श्री हरि का दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हुई, लालसा जागी। तो कितने वर्ष बीत गए तपस्या करते करते? 10,000 वर्ष बीत गए, 10,000 वर्ष। और 10,000 वर्ष बीत जाने के बाद में उन्होंने वो कंदमूल फल भी छोड़ दिए और एक पैर से वो खड़े हो गए। दोनों पति और पत्नी तपस्या करने लगे। इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए, नारायण। और भगवान नारायण ने आज आकाशवाणी हुई, मांग मांग वर भय नभवानी। मांग लो मांग लो मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। और जब ये सुना, अब राजा रानी मांगना नहीं जानते, क्या करें, कैसे मांगे, और मांगे तो क्या मांगे, सोच में पड़ गए। आकाशवाणी सुनते ही मनु महाराज और शत्रुपा दंडवत लेट गए और दंडवत लेट करके उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और वो बोले भगवान से, हे प्रभु सुनिए, आपकी चढ़ रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। प्रभु आप सबसे ऊपर हैं, आप सबकी आत्मा हैं, आप ही परमात्मा हैं। समस्त देहधारियों में आप ही निवास करते हैं। जो अनाथ हित जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होए यह वर देव। अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो ठीक है, मांगते हैं हम, क्या मांगते हैं, और मांगा है मनु और शत्रुपा ने। जो स्वरूप वस शिव मन माही, जे कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है, जिसका ध्यान शिवजी करते हैं और जिसका ध्यान बड़े बड़े महात्मा योगी जन करते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको देखने के लिए योगी यत्न करते हैं, वही स्वरूप जो है, आप हमें उसी का दर्शन दे दो। हम आपका वही स्वरूप देखना चाहते हैं, हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। आज राजा रानी के कोमल वचन सुनकर के भगवान आज प्रकट हो जाते हैं मनु और शत्रुपा के सामने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कैसे रूप में भगवान प्रकट हुए उसका वर्णन श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में करते हैं। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, नील सरोवर नील मने नील नीरधर श्याम, लाजय तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम। भगवान का शरीर कैसा है, नील वर्ण का, नील वर्ण का। वैसे शंकर जी गोरे थे, कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह, कपूर की तरह गोरे। कपूर देखा कितना सफेद कलर का होता है, ऐसे ही शिव जी गोरे थे। लेकिन भगवान का वर्ण विष्णु का नील है, इसलिए भगवान जो है वो, शंकर जी भी नील वर्ण के ही हो गए। भगवान नील वर्ण के श्री हरि का ध्यान करते करते भगवान के नीले कमल के समान नील मणि और नीले जल से भरे मेघ के समान श्याम वर्ण की शोभा कही नहीं जाती है। बड़ा सुंदर स्वरूप है, इसे देख कर के कामदेव भी लजा जाता है, कामदेव भी मोहित हो जाता है भगवान के स्वरूप को देखकर। नव अम्बुज अम्बुज छवनी की, चितवन ललित भावती जी की। नेत्रों की छवि का क्या वर्णन किया जाए। नेत्रों की छवि ऐसी है जैसे सागर हो, सागर, बड़ी बड़ी आंखें झील जैसी, और जैसे नाव चलती है ना सागर में, नाव, नदी में नाव चलती है तो नाव के कोर कैसे होते हैं, नाव बीच में होती है ऐसे चौड़ी, और इधर उधर ऐसे उसके कोने होते हैं। तो भगवान की जो आंख की जो द्रग है, द्रग, ये द्रग होती है, ये भी द्रग है, कोना। तो ये द्रग ऐसी कोर है भगवान की। प्रभु तुम्हारे लोचना नौका के आकार, जो नर इनमें चढ़ गए हो गए भव से पार।
प्रभु के नौका वो प्रभु के वो कैसे हैं? दृग नौका के आकार। और जो नाव में चढ़ करके लोग नदी से पार होते, ऐसे ही प्रभु की आंखों में जो चढ़ गए वो भव सागर से पार हो जाते हैं। तो प्रभु का स्वरूप शरीर कैसा है? नीलवर्ण का है, नीलवर्ण का, सुंदर। नेत्र रत्नारे हैं, वक्ष स्थल फूला हुआ है, सुंदर नासिका तोते की चोंच के समान है, सुंदर नासिका मुड़ी हुई। भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी कृपालु दयालु जानकर के तुम मुझसे जो वर मांगना चाहो और मांग लो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मांगो, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? मनु ने कहा मैंने तो मांग लिया, लेकिन अब मेरी रानी से पूछ लो, रानी क्या मांगेगी। तो आज रानी ने कहा कि मेरे महाराज ही मांग रहे हैं तो मैं क्यों मांगू। कहा नहीं, कुछ मांग लो, दोनों मिलकर के मांग लो। तो राजा रानी दोनों ने मिलकर के मांगा है, प्रभु हमारी एक अभिलाषा है क्या कि आपका जो हम ये स्वरूप देख रहे हैं, ये आपका जो स्वरूप है, हम आपसे एक वरदान मांगते हैं कि आप हमारे बेटा बन करके अपने अंश से, यानी आप जैसा ही बेटा हमें चाहिए, हम ये आपसे मांगते हैं। भगवान ने कहा तो मेरे जैसा बेटा तो संसार में कोई है ही नहीं, मेरे जैसा तो मैं ही हूं बस। तो मनु और शत्रुपा ने कहा तो फिर आप ही आ जाओ बेटा बन करके। भगवान ने कहा ठीक है, तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें ये वर देता हूं कि मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा, बेटा बन करके, चिंता मत करो। अच्छा, जब ये वरदान पा लिया तो मैया ने कहा, शत्रुपा ने कहा प्रभु जब ये वरदान दे दिया कि आप बेटा बन करके आओगे तो एक वरदान और दे दो। कहा क्या? कि जब आप बेटा बन करके आओ तब मैं ये जो ज्ञान है ना, जो आपको देख रही हूं कि ये मेरे प्रभु हैं, तो बेटा बन जाओ तो मैया का भाव होता है कि बेटा के प्रेम में भूल जाती है। भगवान भी अगर बेटा बन के आ जाए तो ऐसा वात्सल्य उमड़ता है मैया का कि भूल जाती है कि ये भगवान है। तो ये भाव बना रहे, मैं कभी भूलूं नहीं कि ये भगवान नहीं है। बेटा तो मानूं, बेटा के रूप में पालन करूं, पोषण करूं, दूध पिलाऊं, लेकिन भाव यही रहे कि ये मेरे प्रभु है। अब राजा ने क्या मांगा? प्रभु तो मैं भी कुछ मांगता हूं, आप मुझे ये वरदान दे दो कि आप मेरे जब बेटा बन करके आओगे तो जैसे ये प्रीत न रहे कि भगवान है। कितना बदल बदल के मांगा है। ये प्रीत न रहे कि ये हमारे प्रभु हैं, तो आनंद नहीं आएगा। तो मैं उस वो जो पिता और पुत्र का जो आनंद है ना, इतना ध्यान पुत्र से पिता का होता है, जो रिश्ता जो लगाव पिता का पुत्र से होता है उतना भगवान से नहीं हो पाता। तो एक तो आप भगवान हैं और एक बेटा बन करके आएंगे ना, तो पुत्र के नाते प्रेम और बढ़ जाएगा, हर पल आप में ही ध्यान लगा रहेगा। इसलिए मैं आपसे ये मांगता हूं कि जब बेटा बन के आओ तो मैं सब भूल जाऊं कि ये प्रभु हैं, बस ये जानूं कि ये मेरे बेटा हैं, जिससे मैं आपके साथ बहुत लगाव रख सकूं, प्रेम रख सकूं। इसी समय भगवान ने तथास्तु कह दिया। ये सब भगवान ने मनु और शत्रुपा को दिया है, और जैसे ही ये वरदान दिया है तो अब भगवान ने मनु को, शत्रुपा मैया को माता कह करके संबोधन किया है। देखो अभी जन्म नहीं लिया पर भगवान कह रहे हैं माता, माता करके संबोधन कर रहे हैं। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबो न मिटे अनुग्रह मोरे। हे मैया तुम चिंता मत करो, मेरा तुम्हारा अलौकिक ज्ञान मेरी कृपा से कभी नष्ट नहीं होगा। मैया शब्द से संबोधन किया भगवान ने मनु वो शत्रुपा मैया को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। सभी एक भगवान के नाम का बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, फिर बड़े भक्ति और भाव के साथ कथा में प्रवेश करेंगे बड़े आनंद से।